जो शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर उसका हाथ कब पकड़ लेते हैं और पकड़ कर कब उसको आगे बढ़ा देते हैं कि शिव जी जानते हैं। ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के सिवा कोई ना जाने। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत भगवान सीताराम जी ने कहा, जाओ हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आओ, पाषाण का शिवलिंग लेकर आओ, जब भी के स्थापना करना है, क्योंकि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं। अभी अभी जाओ और स्थापना करना है, अभी ले लो। वहाँ खा जाओ पहले, तो उधर कोई पुण्य जीवन कोई पुण्य। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूँ श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह जी को कि कम से कम ये विचार करिएगा कि भगवान शंकर की कृपा हुई और कहीं ना कहीं करुणा होकर यहाँ नगर में शिव महापुराण की कथा हुई। ये शिव कृपा। और जिस प्रांगण में कथा चल रही है इस कॉलेज के, इस स्कूल के, मैं उनके ओनर को भी धन्यवाद देता हूँ सिंगल जी को। साथ पवन के वेग से उड़ते 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 सीधे काशी चले गए। काशी गए तो काशी में बाबा भोलेनाथ जी को ढूंढने गए, भोलेनाथ जी मिले नहीं। वहां से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर चले गए। कैलाश पर गए तो भगवान शंकर ने कैलाश अधिपति भगवान शिव को हनुमान जी महाराज ने ढूंढना पड़ा। हनुमान ढूंढना शंकर भगवान समय पर कैलाश पर नहीं, भगवान शिव समय कैलाश पर नहीं, भगवान शंकर समय रिटर्न बढ़ा, भगवान शंकर समय कैलाश पर नहीं। बाबा तेरे ही भरोसे हवा में उड़ती जवानी, बाबा में कटनी भोले में शंभु में हवा में उड़ती जवानी, बाबा में कटनी। भगवान स्वयं हनुमान जी कहता काशी में ढूंढा, शिव नहीं मिले। शंकर जाना नहीं चाह रहे थे ना, नहीं, कैलाश चले गए। कैलाश पर जाकर श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। शंकर जाना नहीं चाह रहे थे ना, नहीं, कैलाश चले गए। कैलाश पर जाकर श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए। शंकर भगवान आए, हनुमान जी समय पर जब करने बैठे, थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन, शिव जी का आगमन। पूछा हनुमान कैसे आना होगा, कैसे आए हो, क्या था, कैसे पहुंचे। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आपको लेने के लिए। भगवान सीताराम सरकार शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब राम जी ने बाबा का शिवलिंग बनाकर भी प्रतिष्ठा करी थी। अब राम जी वापिस आ रहे हैं, फिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ, वापिस प्रतिष्ठा कर, वापिस प्रतिष्ठा, ठीक है। शंकर भगवान ने उस समय हनुमान जी महाराज को एक शिवलिंग दे दिया, ये शिवलिंग ले जाओ और ये शिवलिंग ले जाकर प्रतिष्ठित करो। शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर हनुमान जी महाराज जैसे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर जैसे ही हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे,
श्री हनुमान जी महाराज जैसे पहुंचे तो हनुमान जी देखकर थकित रह गए कि उस जगह पर जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए हैं, वो शिवलिंग रखने की जगह पर वहां तो बालू का शिवलिंग रखा हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई। हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। सीताराम सरकार ने देखा, भगवान राम जी ने देखा कि हनुमान तुम तो रो रहे हो। सब दुनिया का हर व्यक्ति आपको रोता हुआ देख सकता है, पर केवल मेरा देवाधिदेव महादेव आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। गुरुजी, मैं रेशम देवी कैलाश बुलंद शहर से आई, कहीं बैठी हूँ तो हाथ दर्शन। मैं रेशम देवी कैलाश बुलंद शहर से आई हूँ, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ दर्शन और एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकता। मेरा नाम जिसकी आयु 19 वर्ष है, जिसकी एक किडनी बचपन में ही डॉक्टरों ने निकाल दी क्योंकि उसमें कुछ तकलीफ थी, उसकी एक किडनी है। मैं गुरु बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बच्चे को बुखार आया और मेरे बच्चे को जब बुखार आया, बचपन से तो एक किडनी नहीं थी और 19 वर्ष की अवस्था में जैसे ही आया तो उसकी एक किडनी पर चल रहा था और उसको आ गया बुखार, और बुखार आने पर उसको दवाई दी गई, ऐसी दवाई उसको दे दी कि जिसका इन्फेक्शन उसकी किडनी पर हो गया और 2022 में उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई। गुरुदेव, पहली किडनी तो 19 साल पहले निकल गई थी और दूसरी किडनी उसकी 2022 में खराब हो गई। समझ में नहीं आ डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका डायलिसिस चालू होगा और इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, डायलिसिस कैसे कराएं? 19 साल का लड़का है, बड़ा तकलीफ का। उसी समय हमारे कुर्सी के पास एक महिला बैठी थी, उसने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसकी कथा सुनती हो? हमने मना करा, हम कथा नहीं सुनते। उसने अपने मोबाइल पर हॉस्पिटल में कथा सुनाई। उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि अपने नाती को शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करूंगी। मैं अपने नाती को शंकर पर जल चढ़ाती, वो जल ला कर दे देती, एक बेलपत्र ला कर खिला देती। डॉक्टर ने उसका डायलिसिस का कहा था और बाबा की कृपा से आज 2024 चल रहा है गुरुदेव, 2022 में डायलिसिस होना था उसका। 2 साल से मैं उसको बेलपत्र और जल दे रही हूँ और उसकी किडनी काम कर रही है और उसके डायलिसिस की जरूरत नहीं है और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार में बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी तुझे नहीं देखा पर झोली भरी। एक पत्र और है, मेरा नाम बबली सर्वेश कुमार निवासी, ग्राम शरीकपुर,
तहसील गढ़मंटेश्वर, जिला हापुड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, ऊपर सुन रहे हो, जैसे हापुड़ की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, ध्यान लगा कर सकते हैं। राम जी से श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताओ कि आपने मुझे शिवलिंग लेने भेज दिया और बालू के शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मुझे भेजा और आपने शिवलिंग रख दिया, ऐसा क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, जिस समय पर प्रतिष्ठा हो रही थी शिवलिंग, मैं ये जानता हूं हनुमान कि तू भी शंकर का एक रूप है। मैं ये जानता हूं कि तू शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर तू शंकर का एक रूप है। हनुमान प्रतिष्ठा करते समय ब्राह्मण मंत्र बोलते और शंकर का आवाहन करते, तो शिव के आवाहन की जगह तू आ जाता और इस शंकर के शिवलिंग में तू समा जाता। शंकर का शिवलिंग में अगर तू समा जाता तो मेरा एक भक्त मुझसे दूर हो जाता। और मैं चाहता हूं हनुमान कि जब तक संसार सागर में पृथ्वी पर जब तक मनुष्य है तब तक हनुमान भी पृथ्वी पर रहकर भगवान की भक्ति करता है। हनुमान भी पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करता रहे, इसलिए मैं तुम्हें इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता। इस शिवलिंग के अंदर मैं तेरी प्रतिष्ठा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे शिवलिंग लेने भेज दिया था। हनुमान, अगर तुझे लगता है कि ये बालू का शिवलिंग हटाकर मेरा शिवलिंग रखा जाए तो तू रख सकता है। हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया, थोड़ी सी भी ममता हनुमान जी के मन में आई। हनुमान जी ने मन में सोचा, मेरे गदा के बल पर तो पूरी दुनिया कांपती है, इस शिवलिंग को मैं अभी हटा देता हूँ। बालू का तो है, बालू के शिवलिंग को हनुमान जी ने अपने एक हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। दूसरे हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। तब हनुमान जी ने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर खींचा, शिवलिंग नहीं हिला। थोड़ी देर हनुमान जी शिवलिंग को उठाने में अपना पूरा बल लगाने लगे। आखिरी में गंगमादन पर्वत पर हनुमान जी पीछे गिर गए। तब राम जी ने हनुमान जी को उठाया, कहा, हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं, ये शिवलिंग हिल नहीं सकता, मुझे अपनी वीरता का अहंकार, मैं समझ नहीं पाया कि शंकर का अगर मिट्टी का शिवलिंग है, शंकर का पारस का शिवलिंग है, शंकर का लकड़ी का शिवलिंग है, शंकर का सांची का शिवलिंग है, शंकर का पाषाण का शिवलिंग है, चाहे शंकर भगवान का चांदी सोना तांबा पीतल जिसका भी शिवलिंग है, शंकर भगवान का चाहे बालूरेत का शिवलिंग है, अगर उसकी पूजन हो रही है तो उसमें शिव विराजमान हो जाता है, उसे कोई हिला नहीं पाता। उसमें शिव है, उसमें शंकर, उसमें शिव समाया, उसमें शंकर। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा। बहुत बढ़िया, जाना चाहिए। कोई कौन से कहेंगे हमारे घर के पास में तो शंकर जी का मंदिर नया बना है, हमारे घर के पास में तो घर का मंदिर ये नया है। कोई कहता है हमारे घर में तो शंकर का शिवलिंग है, पत्थर का है, कोई कहता है नर्मदेश्वर है, कोई कहता है तांबे का है, कोई कहता है पीतल का है, कोई कहता है चांदी का है, कोई कहता है स्फटिक का है, कोई कहता है इसका है, कोई कहता है उसका है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करता है। आपके घर में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है, भले वो पाषाण का हो,
पत्थर, चाहे लकड़ी, चाहे तांबा, चाहे पीतल, चाहे हड्डी, चाहे लोखड़ा, चाहे सोना, चाहे चांदी, जिसका किसी के घर में शिवलिंग है। गुरुजी, हम सीहोर गए और सीहोर से हम कंकर शंकर भी लेकर आ गए। हम सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर भी आए। हम नर्मदा बहाने गए स्नान करने के लिए, नर्मदा माई के तट पर गए, वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग लिया। गुरु जी, हमारे पहचान वाले ने भी हमको एक शिवलिंग दे दिया। हमारे घर में अगर 2-3 शिवलिंग है, 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, तो कोई दोष तो नहीं। हमारे घर में चांदी का भी शिवलिंग है, पीतल का भी है, तांबे का भी है, पाषाण का भी है, कोई दोष तो नहीं। शिव महापुराण की कथा, हनुमान शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर के अंदर 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, 4 शिवलिंग है, कभी भी तुम्हारे घर में दूसरी मूर्ति 2 या 3 भले ना रहे, और शंकर का शिवलिंग अगर हजारों की संख्या में भी है तो शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं है। शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देता, और शंकर भगवान का अगर शिवलिंग खंडित हो गया, खंडित नहीं कहलाता। शंकर भगवान का शिवलिंग अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शंकर का शिवलिंग सहस्रेश्वर महादेव कहलाता है। शिव का शिवलिंग हो गया, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल शंकर का शिवलिंग। मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा एक रुपया भी ना लगा हो, कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो, तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और एक धतूरा शंकर भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर देगा। एक बेलपत्र और एक धतूरा। धतूरा जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? कांटे कांटे होते हैं। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया है? ये सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया है? तो आप कह सकते हो जिस समय पर समुद्र का मंथन किया गया था, उस मंथन में विष, अमृत, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रत्न, आभूषण, औषधि सब निकलने के बाद फिर उसमें से निकला था अमृत। अमृत कहने पर राहु का शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु बन गया। राहु केतु ने इतना उपद्रव मचा दिया, राहु केतु ने इतना उपद्रव कर दिया, इतना उपद्रव कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब श्री हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा, भगवान शंकर को मालूम पड़ा, शिव जी ने कहा चिंता मत करो, इस राहु को मैं दंड दूंगा। और जैसे राहु के लिए त्रिशूल उठाया, इतनी देर में राहु भाग का भाग था। प्रवृत्ति वाले ने कभी किसी को फूल दिया हो तो बात दूसरी है, असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के लिए अच्छा बोला हो तो बात दूसरी है, पर राहु असुर प्रवृत्ति का होने के साथ, क्रोधीला होने के साथ उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं, तो फूल की जगह वो राहु एक धतूरा तोड़ कर ले गया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए,
राम से कहा मांग मुझे क्या चाहिए। राम कहता है मुझे देवता मार देंगे, आप कृपा करो। शंकर भगवान ने राम से कहा तू भी मेरी जटा में जाकर विराजमान हो जा। राम शिव की जटा में जाकर विराजमान हो गया। इतनी देर में केतु आ गया, बृहस्पति आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, शनि आ गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी तो सबको भगवान शंकर ने अपनी जटा में विराजमान कर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा करती है शंकर भगवान को जब हम एक लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई से कह दे तेरा मंगल बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा शनि बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा बृहस्पति बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा राहु बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा केतु बेकार है, कोई कह दे तेरा नवग्रह बेकार है। एक काम करना, रोज अपने घर से एक लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाएंगे, सारे ग्रह प्रबल। शंकर भगवान पर जल चढ़ाया। हाँ, एक बात जरूर है, बेलपत्र का सेवन रोज रोज ना करते हुए जब शरीर में कष्ट हो तब कभी कभी ऐसा होता है कि बेलपत्र खाने से मुख में छाल जैसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है बेलपत्र खाने से स्वाद नहीं आ पाता है। क्यों? बेलपत्र कभी कभी खाने से बेलपत्र के मुख में कभी कभी छाला भी उत्पन्न हो जाते हैं। घबराना नहीं है। अगर बेलपत्र को चबाकर नहीं खा सकते तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाए। पर बेलपत्र का सेवन शुगर, बीपी, थायराइड आदि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें फायदे। घबराना नहीं है हमको कि हमने बेलपत्र खाई और हमारा सामने कर श्री शिवाय नमः हम बोल कर खाई। और बेलपत्र से अगर आप सेवन नहीं कर सकते तो शंकर पर चढ़े हुए जल को छोटी सी कटोरी में या कलश में झेल कर उसका आचमन जरूर शिव प्राप्त भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूर।